हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रसायन विज्ञान का चैप्टर पहला है परमाणु की संरचना। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की क्लासेस चल रही हैं, अगर फिजिक्स की केमिस्ट्री हो चुकी है उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस MCQs हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग पहले थ्योरी देखेंगे, इसके जस्ट बाद हम लोग इसके रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन में और उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए इसमें किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। तो पूछा जाए कि परमाणु किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब हम उसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। उनका आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत ही कम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परमाणु का आकार यानी साइज ऑफ एटम्स, परमाणु में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉम के लगभग है। अन्य तत्वों के परमाणु त्रिज्या 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1.0 × 10⁸ सेंटीमीटर। परमाणुओं का भार कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए परमाणु में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.008 AMU है। अन्य तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान 2 से 260 AMU के मध्य होता है। परमाणु की संरचना देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य तक परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माने जाते थे, परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक व उसके बाद में हुई वैज्ञानिक खोजों से यह ज्ञात हुआ कि परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं जिनको मूल कण कहते हैं। यहाँ पे मूल कणों के कुछ कण अस्थायी कण हैं, शेष कण अस्थायी कण हैं यानी अस्थायी हैं। कुछ तो अस्थायी कण हैं और कुछ अस्थायी कण। सबसे पहले ये बताया गया कि परमाणु अविभाज्य है यानी परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही रदरफोर्ड आए उन्होंने क्या किया, अल्फा बीटा और गामा किरणों की उसने अल्फा का बौछार कराया और उसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिए। तो वही कहा गया कि इसमें से कुछ अस्थायी कण होते हैं और कुछ अस्थायी कण होते हैं। अस्थायी कण परमाणुओं के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अस्थायी कणों का परमाणु के अंदर और परमाणु के बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्थायी मूल कण है। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनों, एंटी न्यूट्रॉनों और मेसॉन अस्थायी कणों में आते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के प्रमुख मूल कण हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश यानी इस पे ऋण आवेशित होता है। ये इस एक इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से 1.008 AMU का लगभग 1/1837 है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में इंग्लिश वैज्ञानिक जे टॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी। यानी प्रोटॉन की खोज देखिए, यहाँ पे प्रोटॉन अति सूक्ष्म धन आवेशित कण है। एक प्रोटॉन पर यूनिट धन आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने पर जो यूनिट धन आवेशित कण शेष रह जाता है उससे हाइड्रोजन का। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे होता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में रहते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। परमाणु का नाभिक या प्रोटॉन कहते हैं। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन या टॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो चैडविक ने किया था। देखिए न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 ईस्वी में इंग्लिश वैज्ञानिक जे चैडविक ने की थी। परमाणु यहाँ पे देख सकते हैं, परमाणु का नाभिक
का संगठन परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण तथा नाभिक का धन आवेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लिक नाभिक में के घटक है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं। अगला देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं और नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत कुछ दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु क्रमांक देखिए, यहाँ पे परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, तो इसको जेड से डिनोट करते हैं और परमाणु भार को ए से करते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित और स्थिर होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है। इस कथन से यह अभिप्राय है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन है। द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान मास नंबर इसका सिंबल ए होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तो परमाणु क्रमांक यानी इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी किसी को ग्रहण कर लेता है या किसी को अपने में से दान दे देता है। तो इसलिए प्रोटॉन जो इतना प्रोटॉन होगा उसे ही उसका क्रमांक कहेंगे। और प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाता है, द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे परमाणु का द्रव्यमान संख्या बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन की कुल संख्या को प्रदर्शित करती है। द्रव्यमान संख्या तत्व का मूल लक्षण नहीं है। किसी तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। अगला है परमाणु भार। यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। परमाणु भार बराबर द्रव्यमान संख्या यानी बराबर भी हो सकता है। परमाणु भार नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या को कहते हैं। अगला देखिए, सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन विन्यास जैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन सम इलेक्ट्रॉनिक है। इनमें प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। समस्थानिक क्या होता है, तो देखिए समस्थानिक में उस परमाणु क्रमांक समान होता है। समभारिक में परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान समान होता है। तो समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान व द्रव्यमान संख्या को परमाणुओं का समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिकों का स्थान अलग अलग न होकर एक ही होता है, क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक ज्ञात है, जिनका परमाणु क्रमांक 1 परंतु उनके द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है। इन्हें समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन एक जैसे ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम और प्रोटेरियम, ये 3 होता है इसका समस्थानिक। ऑक्सीजन तत्व के 3 समस्थानिक ज्ञात है, जिनका परमाणु क्रमांक 8 है, परंतु उनका द्रव्यमान संख्या 16, 17 और 18 है। समस्थानिकों को ऑक्सीजन 16, 17 और ऑक्सीजन 18 कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किसी तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। समभारिक में समान परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। आवर्त सारणी में समभारिकों का स्थान अलग अलग होता है, क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान एक होता है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक सेम होता है, लेकिन समभारिक में अलग अलग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं समभारिक है क्योंकि इनका परमाणु द्रव्यमान समान है, परंतु इनका परमाणु क्रमांक भिन्न है। और आपको पता होगा कि आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के द्वारा ही सजाई गई है। समभारिक के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग समान होता है, परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक में देखिए भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन देख सकते हैं, आगे देखिए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक क्योंकि इनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जिसमें न्यूट्रॉनों की
की संख्या समान होगी सम न्यूट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी सम इलेक्ट्रॉनिक, समस्थानिक यानी जिसका परमाणु क्रमांक समान होगा समस्थानिक, जिसका परमाणु भार समान होगा समभारिक। यहाँ पे देख सकते हैं रेडियो एक्टिवता, यानी रेडियो एक्टिवता क्या है, कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि स्वतः एक प्रकार की बेधी किरणें उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं और पदार्थ को स्वतः बेधी किरण उत्सर्जित करने का गुण रेडियो एक्टिवता कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियो एक्टिवता परमाणु नाभिक का गुण है। रेडियो एक्टिवता तत्व के नाभिक अस्थायी होते हैं, उनमें स्वतः विघटन का गुण होता है। परमाणु नाभिक के स्वतः विघटन को रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। परमाणु नाभिक से बेधी किरणें अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती है, ये किरणें रेडियो एक्टिव किरण कहलाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव विघटन एक नाभिकीय प्रक्रिया है, ना कि रासायनिक अभिक्रिया है। रेडियो एक्टिव का गुण प्रायः भारी नाभिकों में पाया जाता है, क्योंकि भारी नाभिक अस्थायी होते हैं। परमाणु क्रमांक 83 से आगे के सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। अगला देखिए, बैकुरल द्वारा यूरेनियम की रेडियो एक्टिविता की खोज हो जाने के बाद कुछ समय बाद मैरी क्यूरी द्वारा थोरियम और रेडियो एक्टिविता गुण की खोज हुई। 1898 में मैरी क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिविता तत्व पोलेनियम की खोज की। मैरी क्यूरी ने वर्ष 1902 में यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेड में एक नए तत्व रेडियम की खोज की, जो यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्तमान शताब्दी में कई नए रेडियो एक्टिव तत्व की खोज हुई, जिनसे रेडान, प्रोटीएक्टिनियम, एक्टिनियम, फ्रांसिनियम और एस्टेटिनियम प्रमुख है। अगला देखिए कि इसमें अल्फा बीटा गामा किरणें के गुणों का तुलना किया गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला है प्राकृतिक। अल्फा किरणें धन आवेशित कणों से बनी है। कणों 2 यूनिट धन आवेश होता है। कण का द्रव्यमान हीलियम परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, इसे 4 AMU होता है। कण हीलियम परमाणु के नाभिक होता है, इसे संकेत देखिए अगर किसी चीज में किसी भी परमाणु से अल्फा निकाला जाता है तो उसके परमाणु भार में से 4 और परमाणु क्रमांक में से 2 की कमी होती है। बीटा में देखिए बीटा किरणें ऋण आवेशित बीटा कणों से बनी है। बीटा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा कण अर्थात इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋण आवेशित होता है तथा कण के द्रव्यमान 0.00548 AMU होता है। बीटा कण को यहाँ पे देखिए संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी जब इसको निकाला जाता है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके क्रमांक में एक का परिवर्तन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं गामा किरणें। गामा किरणें के सदृश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। किरणों का तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर होता है। अगला देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके वेग की तुलना किया गया है। तो अल्फा किरणों का वेग लगभग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। बीटा किरणें का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है और अल्फा किरण यहाँ पे गामा किरणें का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यहाँ पे भेदन क्षमता देखिए, अल्फा किरणें में यानी 0.2002 सेमी मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती है। बीटा किरणें उच्च वेग के कारण 0.02 सेमी मोटी एल्युमिनियम के चादर को भेद सकती है और अल्फा किरणें 100 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम के चादर को भेद सकती है। अगला है आयनकारी क्षमता। अल्फा किरणें गैसों को आयनित करती है। इनकी आयनीकारी क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी है तथा बीटा किरणों की अपेक्षा 10,000 गुनी होते हैं। गामा किरणों की 10,000 गुनी होती है। इसमें देख सकते हैं आप लोग बीटा किरणें गैसों को आयनित करती है। इनकी आयनिक क्षमता गामा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी होती है। गामा किरणें गैसों को आयनित करती है। इनकी आयनीकारी क्षमता अल्फा किरणों की 1/1000 गुनी और बीटा किरणों की 1/100 गुनी होती है। अगला देखिए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। तो अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेटों की ओर विक्षेपित हो जाती है। बीटा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए अल्फा किरणें के पूछा, बीटा किरणें विद्युत क्षेत्र में धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। बीटा किरणें विद्युत क्षेत्र में अल्फा किरणों की अपेक्षा अधिक विक्षेपित होती है, क्योंकि अति अल्प द्रव्यमान के कारण बीटा कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात बहुत उच्च होता है। बीटा किरणें
चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती है। बीटा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा किरणों की अपेक्षा कम काला करती है। बीटा किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा, ये गामा, देखिए अल्फा, बीटा और गामा किरणें विद्युत उदासीन होती है। इन किरणों पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गामा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट का सबसे कम काला करती है। ये किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट का काला कर देती है। अल्फा किरणें प्रदर्शित उद्दीप्त करती रहती है। यहाँ पे बेरियम, प्लेटिनोसाइड और जिंक सल्फाइड पर प्रभाव इसका देखा जाता है, या फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव दिखा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया है आप लोग से, परमाणु नाभिक अवयव है। देखिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, तो इसमें देखिए कितने बार पूछा गया है। देखिए परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी नाभिक में कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। तो ऑप्शन ए में भी इलेक्ट्रॉन है, बी में भी इलेक्ट्रॉन है, डी में भी इलेक्ट्रॉन है। तो आपका सही कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे देखिए परमाणु एटम पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ पे देख सकते हैं, तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। गलत है, क्योंकि चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है, प्रोटॉन नहीं लगाता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्र होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेशयुक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धन आवेशित होता है। आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि पहले आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का एक भाग नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। तो आपको पता है कि एक अणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब पाया जाता है, फोटॉन नहीं पाया जाता है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणें का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। अगला देखिए, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। खनिज में, प्राकृतिक में, खनिज मिश्रण। तो यहाँ पे सही हो जाता है प्राकृतिक तत्वों में। एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्वों में मिलते हैं। परमाणुविक नाभिक किसने खोजा था। तो रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉमसन। तो यहाँ पे सही हो जाता है रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु एटम के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1921 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एटम में न्यूट्रॉनों की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। जे थॉमसन किसने, इलेक्ट्रॉन की। और रदरफोर्ड क्या किया था, उसके बाद न्यूटन ने क्या किया था। तो ये सारे देखिए यहाँ पे डिटेल दिया गया है। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉनों का अस्तित्व का प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण को बम वर्षा की जाए तब उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणुविक कण नहीं है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन। तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन सी। अणु परमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्रित परमाणु होते हैं जो अणु से छोटे होते हैं। अणु परमाणुविक अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल है। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉनो, फोटॉन इलेक्ट्रॉनों। तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबंध एक प्रति कण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रति कण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन को। शून्य द्रव्यमान, उसके बाद आंशिक आवेश, आंशिक प्रचक्रण या पूर्णांक प्रचक्रण, इधर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे इसका पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण कहते हैं। इसका प्रचक्रण होता है न्यूट्रॉनों। ये द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है। इनकी खोज पाउली ने की थी। आगे देखिए इसमें क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिसे अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क मिलकर हेड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश मूल कण का -1/3 या +2/3 होता है। फोनान क्या होता है? फोनान ध्वनि की लघुत्तम कण है। दृढ़ क्रिस्टल बीमा के कंपन में फोनान को पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गुण पर शून्य आवेश होता है? तो पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है एवं बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। यहाँ पे देखिए अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, यानी हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। यहाँ पे देखिए अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये द्विआवेशित हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा के 4 गुनी होती है। यहाँ पे हीलियम के नाभिक में होता है। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। यहाँ निम्नलिखित में से किसमें ऋण आवेशित आवेश होता है? तो अल्फा, बीटा, गामा या किस पे? तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। जो बीटा कण होता है इसमें क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है। अल्फा किरणें अल्फा कणों से बनी होती है जो धन आवेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरणें अनावेशित होती है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अपरमाणविक कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जे चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु को में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे सही हो जाता है अफबाउ सिद्धांत पर। यहाँ पे देखिए अफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। अफबाउ सिद्धांत पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जाओं पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो यहाँ पे सही हो जाते हैं अभिविन्यास से। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या यम का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्षा के अभिविन्यास से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कक्षा के आकार और ऊर्जा के एजीमुथल क्वांटम संख्या कक्षा की त्रिविमीय आकृति का तथा स्पिन क्वांटम संख्या यस में इलेक्ट्रॉन के में चक्रण को बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो यहाँ पे सही हो जाता है 6। यहाँ पे देखिए किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18, 20 है। तो इस तत्व में द्रव्यमान संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 38 हो जाएगी। अगला देखिए दोनों जोड़ देंगे तो उसमें द्रव्यमान संख्या निकल जाता है।
किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यानी यहाँ पे क्रमांक को द्रव्यमान में से घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी, तो 148 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्व किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाता है? इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है, यानी उसका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो क्या हो जाएगा? समस्थानिक, क्योंकि परमाणु क्रमांक यानी जो प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन का मतलब कि उसका परमाणु क्रमांक समान है, तो उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों को परमाणु संख्या समान होने के कारण यह है कि उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनके द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। अगला है समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बी सही हो जाता है, परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान हो। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु नाभिक को आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाता है, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसमें देखिए निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब पहले इसमें आप इसके परमाणु क्रमांक में से परमाणु भार को घटाएंगे और जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगी वही सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता है। 6 में से आप यानी 14 में से 6 घटाएंगे, 15 में से 7 घटाएंगे और 16 में से 8 घटाएंगे तो सबके न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिव मापी जाती है, तो हाइड्रोमीटर, सिस्मोमीटर, गाइगर काउंटर और मीटर से, तो यहाँ पे सही हो जाता है गाइगर काउंटर से। यहाँ पे देखिए गाइगर काउंटर में गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कण सूचक है जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जन का पता लगाया जाता है। अगला है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है बी। यहाँ पे देखिए ओटाइन हेनरी बेकुरल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यह खोज इन्होंने स्फुरदीप्त पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलय आदि। तो इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करती रहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग देखिए कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए, देखिए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको सुधारिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं।